हेलो एवरीवन, आई एम आशीष। केरला के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसा एपिसोड है जिसके बारे में मैं बहुत कंफ्यूज था, बनाऊं ना बनाऊं। शॉर्ट तो मैंने बनाया हुआ ही है जो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। आज हम जिस म्यूजियम को देखने वाले हैं, जिस म्यूजियम के बारे में बात करने वाले हैं, वो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रामोफोन म्यूजियम है। वहाँ वो कलेक्शन है जो इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसको बिल्डअप करने में एक व्यक्ति ने इतना डेडिकेशन दिया है, वो आप देख सकते हैं। – 2015 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है इस म्यूजियम को। एक फैमिली ओन प्राइवेट म्यूजियम है। प्लासनम में बसा हुआ है ये म्यूजियम, और जिस व्यक्ति ने इस म्यूजियम को बनाया है उनका नाम है सनी मैथ्यू कुन्नल पेरियदम। कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट के प्लासनम में बसा हुआ है म्यूजियम। मालेकट्टू से भी ये करीब आता है। इंडिया के इस लार्जेस्ट ग्रामोफोन म्यूजियम में 3 दशक से ज़्यादा का कलेक्शन है, जहां वायर रिकॉर्ड, सिलेंडर रिकॉर्ड, डिस्क, फ्लॉपीज, कई टाइप के और कलेक्शन यहां मिल जाते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन से लेकर एमएल बर्नियर का इतिहास यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा और अनुभव करने को भी मिल जाता है। एंटीक आइटम्स के साथ विंटेज कार और बाइक का कलेक्शन है इस म्यूजियम में। अर्ली फ्रेड सेविंग मशीन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। टेप रिकॉर्डर से लेकर लेजर प्लेयर तक का कलेक्शन है इस म्यूजियम में। साउंड रिकॉर्डिंग की 1850 से आज तक की हिस्ट्री यहाँ देखने को मिलती है। पुराना वाला जिस विंटेज कार और बाइक की बात मैंने की, यही वो विंटेज कार्स हैं जो बहुत पुराने ज़माने, क्योंकि अब वो कितने साल पुरानी है इसका अंदाज़ा मैं नहीं लगा पाया, और जब मैं उनसे बात की इस बारे में पूछना भी भूल गया मैं। इस म्यूजियम को हम अपॉइंटमेंट लेके गए थे। जैसे मैंने पहले कहा कि ये फैमिली ओन प्राइवेट म्यूजियम है और यहाँ आप अपॉइंटमेंट लेके ही आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फ़ी वगैरह है, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेके ही आना है। हमारे यहाँ आने के लिए हमारे नालेकट्टू के रिवर फ्रंट, फ्रांसिस रिवर फ्रंट के जो ओनर है उन्होंने मदद की, और उनके ही रिलेटिव है ये। केरला के ग्रामोफोन म्यूजियम के बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जो सनी मैथ्यू की वेबसाइट मिलती है, जिसको मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, तो वहाँ आपको फ्रांसिस रिवर फ्रंट इस रिसोर्ट के बारे में भी मेंशन किया हुआ दिख जाएगा। इनके इस म्यूजियम के बारे में जिन न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आई है, पुरानी नई सारी उन्होंने कलेक्शन करके गेट से ही आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये जो थोड़ा बहुत मैं दिखा पा रहा हूँ वो सारी पेपर में आई हुए उनके बारे में, इस म्यूजियम के बारे में जो न्यूज़ पब्लिश की गई उनका कलेक्शन उन्होंने यहाँ किया हुआ है, ताकि हम भी अच्छी तरह से जान सके। हम जिस फ्लोर पे जा रहे हैं वो अपर फ्लोर है। यहाँ 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। अभी हम अपर फ्लोर में जो कलेक्शन है वो देखेंगे। यहाँ इस म्यूजियम को मैंने 2 पार्ट में कवर किया है ताकि हम सारा कलेक्शन अच्छे से देख पाए और इस म्यूजियम को भी अच्छे से समझ सके। सनी मैथ्यू जी ने अपना वक्त निकाल के यहाँ हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है। वो तो वीडियो के अगले पार्ट में आपको दिख ही जाएगा। सनी मैथ्यू जी का ये जो म्यूजियम है, जैसे मैंने पहले कहा कि फैमिली ओन प्राइवेट म्यूजियम है, तो इनका जो घर है एक नेचर की सराउंडिंग में बनाया गया है। आप यहाँ आएंगे तो एक बहुत सुंदर अनुभव मिलता है
और जैसे मैंने कहा कि नालुकेट में जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई है वो नेचर की सराउंडिंग में बनाया गया है। मैंने जो पहले 2 पार्ट बनाए उनमें भी मैंने कई बार ये बताया है। अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर की जो कलेक्शन है आप देख सकते हैं। कई बार मैं बोलूँगा, कई बार ननी मैथ्यू जी आपको दिख जाएंगे इंफॉर्मेशन देते हुए। इस म्यूजियम में जब हम कलेक्शन देख रहे थे तब सन्नी मैथ्यू जी को हमने एक सवाल किया था कि ये कलेक्शन उन्होंने कहाँ से लिया, तो उनका आंसर था कि दिस कलेक्शन हैव ओनली स्टोरीज, नो इंसेस। सन्नी मैथ्यू बचपन से ही ग्रामोफोन की तरफ आकर्षित हो गए थे और ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग का कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ऑफिसर काम करते हुए भी इन्होंने अपनी पैशन को छोड़ा नहीं, उसे बरकरार रखा और आज इनकी इसी डिटर्मिनेशन की वजह से ये म्यूजियम हमें रियलिटी में दिखता है। ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, ये वाकई बड़ी बात है। First machine they have this type of boring. This is a 1940 model. 1940. Yeah. And the percentage boring. But you are taking out the Salvi lithium. Oh, photon. Is the cell concept type? This is the percentage model 1940. Okay. Present model. Yeah. Okay. Yes. Almost same. Like this. Yeah. That's a different thing. You can attach the hand. It is like this. You can remove it and put this machine here. Like that. That's the old model. Okay. You shut it right. This is the first model fashion maker. 1980. 1980 fashion maker was introduced in 1980. That's the 23 designs. Have you any idea what this is? This is the internal horn of the gramophone. For the amplification of the sound, the horn amplifies the sound. Enlarge that sound. Okay. Yeah. I have
Yeah. Okay. This one is open here. You can see here like this. Okay. So twisted like this. And then the other thing is like opening on the top. Up top. This was the Okay. inside. Okay. Turn it. Okay, to play the music. Yeah. Okay. This is a later model with a plastic body. Okay. From here it is electrical bit. These are mechanical ones. This is electrical ones. Oh, here I. Oh my God. इस म्यूजियम में 250 ग्रामोफोन्स और 1 लाख से ज्यादा ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है। यहाँ 1895 का पाइप रिकॉर्डर और 1986 में बनाया गया विनाइल रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है। ये म्यूजियम इस बात से भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की आवाज भी इस संग्रह में मिलती है। And now this. 1902 में की गई भारत की फर्स्ट साउंड रिकॉर्डिंग जो सखीमुखी और फेनीबिला के नाम से है, उसका संग्रह भी इस म्यूजियम में मिलता है। 2015 में ओपन किया गया ये म्यूजियम पहले हफ्ते पूरे दिन खुला रहता था, पर आज कुछ कारणों से ये बंद रहता है। आपको अपॉइंटमेंट लेके ही इस म्यूजियम में आ सकते हैं। जो रिसर्चर्स रहते हैं उनके लिए यहाँ रहने की सुविधा है। सनी मैथ्यू जी उनके लिए खास प्रबंधन करते हैं और रिसर्च की सुविधा उपलब्ध करा के देते हैं। ये जो सनी मैथ्यू जी का ग्रामोफोन म्यूजियम है, इस म्यूजियम को बनाने में किसी एक आदमी का जो उनको सपोर्ट मिला है वो है सुरेश चांदवनकर। इनसे जब मुलाकात की तो उन्होंने इस व्यक्तित्व का बहुत बार नाम मेंशन किया और जो अभी गुजर चुके हैं वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एक साइंटिस्ट थे। Okay. It's an ounce, 6 ounce bottle and a 4 ounce bottle. All made of glass. What cameras? Yes, I know that camera. This is a spatula, Okay. and this is not a spatula. This is for the ready coconut. This is for grinding rice. I know.
It's a base in granite. It's also expensive. It's for making unniappam Okay. and drill. Tiffin. Yeah, you can keep the fire at the bottom, and it will keep warm. Now the smoke will go escape from these holes. My God. आशीष टिफिन लो. पालो हाँ? एक हफ्ता का लेके जाएगा एक साथ बाप रे. These are the kitchen utensils. Chimda. This coffee grinder. Kettle for outdoor use. सनी मैथ्यू आज 65 इयर्स के हैं, लेकिन आज भी वो उतने ही उत्साह से काम करते नज़र आते हैं। म्यूजियम में जो हर एक चीज़ है उसका इन डेप्थ नॉलेज है और उतने ही उत्साह से वो उनको रिपेयरिंग करते भी नज़र आते हैं। विजिटिंग दिस म्यूजियम इज जस्ट लाइक अ जर्नी टू द टाइम एंड एक्सपीरियंसिंग अ टेस्टामेंट ऑफ वन मैन डेडिकेशन टू प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज. It's just not a normal museum, it's a museum of historical significance and rich cultural heritage. ये म्यूजियम एक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयासों का प्रमाण है। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं सेकंड पार्ट में इसी म्यूजियम के साथ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।